पिछले 45 सालों से नाके की उपवास प्रार्थना नालुमावड़ी में हर महीने के अंतिम शनिवार को भारत के आशीर्वाद के लिए की जा रही है। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के माध्यम से, जिसे परमेश्वर ने विश्व भर में जागृति की अग्नि फैलाने के लिए चुना है। 27 दिसंबर 2025 को नाके की प्रार्थना नालुमावड़ी में परमेश्वर के तंबू में आयोजित की गई है। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशी देशों से परमेश्वर की प्रजा की भीड़ राष्ट्रों के पुनरुत्थान के लिए उपवास और गंभीर प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुई है। यीशु छुड़ाता है सेवकाई की टीम और किरण का परिवार, जो इस्राएल की भूमि में सेवकाई कर रहा है, ने स्तुति और आराधना सत्र का नेतृत्व किया और उन्हें संचालित किया। उसके बाद भाई मोहन सी लाजरस ने धन्यवाद और समर्पण के साथ प्रार्थना की और फिर उन्होंने भारत के उद्धार के लिए बिहार में मसीहों पर हमला और उत्पीड़न करने वालों के लिए आगामी तमिलनाडु चुनावों और चुनाव आयोग के अधिकारी के लिए भारी बोझ के साथ प्रार्थना की। जो लोग वहां इकट्ठा हुए थे, उन्होंने भी भाई के साथ मिलकर गंभीरता और उत्साह से प्रार्थना की। बच्चों की सभा जो मूसा सभागार में हुई, में बहन जॉयस लाजरस ने क्रिसमस उपहार दिए और वहां उपस्थित सभी बच्चों को उत्साहित किया। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के माध्यम से परमेश्वर से चमत्कार प्राप्त किए। उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दी। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोलोमन है। सोलोमन। आप कहाँ से आ रहे हैं? नागरकोइल आसारी पालम नागरकोइल। हाँ। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ मैं भाई? सितंबर में यहाँ आया था और प्रार्थना की थी कि मुझे शराब पीने की आदत से छुटकारा मिले। आप कितने समय तक शराब की आदी लंबे थे? समय तक मैं यहाँ किसी और बात की गवाही देने आता रहा। गवाही देने के बाद भाई ने मेरे ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना की। उन्होंने किसके लिए मुझे प्रार्थना 18 की? सालों से हर्निया की समस्या थी इस हिस्से में। हाँ, 18 वर्षों इसकी वजह से मैं ना ठीक से कुछ खा सकता, ना ही कोई काम कर सका। अगर मैं किसी समारोह में जाता तो कुछ नहीं खाता, केवल उपहार देकर लौट आता। मैंने भाई को इसके बारे में बताया और भाई ने मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की। पहले मेरा पेट बहुत बड़ा था, लेकिन भाई के प्रार्थना करने के बाद मेरा पेट बिल्कुल सामान्य हो गया। जब मैं वापस गया और स्कैन कराया तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी समस्या नहीं है। प्रभु परमेश्वर ने इन्हें 18 वर्षों से चले आ रहे हॉर्निया से एक ही क्षण में पूरी तरह चंगा कर दिया है। हालेलुया। आपका नाम क्या है बहन? हेलन सुभाष। आप कहाँ से आ रही हैं? चेन्नई से। चेन्नई से। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? मुझे पिछले 2 से 3 साल से बिना मेरी जानकारी के बेहोशी आपको समस्या थी? हाँ, ये 2-3 वर्षों से 3 साल से हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि मेरे दिमाग में ठीक है, कुछ नसों की समस्या है और 3 साल तक लगातार दवा लिखी। लेकिन अंकल ने वो थी दल में 3 दिन की सभा की। उस सभा में गए, अंकल ने कहा जिनको नसों की समस्या है वो अपना हाथ सिर पर रखकर प्रार्थना करे। मेरे पति और मैंने मन में मन्नत करके प्रार्थना की। सिर पर हाथ रखकर हमने प्रार्थना की कि अब मुझे कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। अब 9 महीने हो गए हैं, मैंने दवा बंद कर दी है, मुझे कोई समस्या नहीं है। क्या हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर की महिमा करेंगे और ताली बजाएंगे? 3 वर्षों से नस की समस्या से पीड़ित थी और दर्द में थी। उन्होंने चमत्कार महोत्सव में भाग लिया। उसी दिन प्रभु परमेश्वर ने चमत्कार किया। मेरे पति कुछ को और पिछले बहन? 25 साल से अल्सर की समस्या थी। पिछले दिसंबर जब हम यहाँ आए थे, अंकल ने कहा जिनको अल्सर की समस्या है वो आगे आकर प्रार्थना करे। हमने भी प्रार्थना की। मेरे पति आगे आए और उनके लिए प्रार्थना हुई। जब अंकल ने प्रार्थना की, इन्होंने अल्सर की समस्या से छुटकारा पाया। 25 वर्षों तक? हाँ भाई। क्या आप नहीं, कोई अभी और मुझे समस्या कोई भी समस्या नहीं हम है। सब मिलकर प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। बताइए बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम करपगम है। मैं चेंगलपट से आ रही चेंगलपट हूँ। से। हाँ भाई। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? मुझे चोट लगी थी और मैं काम पर नहीं जा सकी। मैं 3 साल तक घर पर रही। मैंने 3,50,000 रुपए का कर्ज लिया था ब्याज पर। मैं हर महीने 7,000 रुपए ब्याज देती थी। जब मैं अगस्त में यहाँ आई, मैंने मन्नत करके प्रार्थना की। मैं अपने बच्चों के साथ आई और आंसुओं के साथ प्रार्थना की, प्रभु आप हमारे कर्ज के बारे में जानते हैं। मैंने प्रार्थना निवेदन भी लिखा। इस दिसंबर महीने में प्रभु परमेश्वर ने वो कर्ज चुकाने में प्रभु मदद ने की। आपका ऋण चुकाने में सहायता की। आमीन। हालेलुया। आपका नाम क्या है बहन? मैं हूँ रमणी। रमणी। और कहाँ ये से आ मेरे रही हैं पति आप? हैं। हम चेन्नई से आ रहे हैं। इनका नाम रायन है। ठीक और है। आपके हम- साथ क्या चमत्कार हुआ? नाकी की प्रार्थना में 2 बड़े चमत्कार हुए। मेरा बेटा शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। उसे शराब की लत थी और उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ। परिणाम स्वरूप वे दोनों अलग हो गए और मेरी बहू अपने घर चली गई। मैं प्रार्थना कर रही क्या थी। तलाक हो गया था? हाँ, फिर मैं अपने बेटे को यहाँ पर 24 मई को लेकर आई। मैंने प्रार्थना की, प्रिय प्रभु कृपया मेरे बेटे का परिवार फिर से मिलाइए। भाई नाम पुकार रहे थे। मैं प्रभु से कह रही थी
कृपया मेरे बेटे का नाम पुकारिए, लेकिन उसका नाम नहीं पुकारा गया और मैं प्रार्थना करके लौट गई। अगले दिन अद्भुत पर्व टीवी पर प्रसारित हुआ। मैंने देखा और फिर रोते हुए कहा, प्रभु मैं कल आई थी, आपने मेरे बेटे का नाम नहीं पुकारा, कृपया उन्हें मिलाइए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए। और भाई लंबे समय तक प्रार्थना कर रहे थे। मैं चाह रही थी कि मेरे बेटे का नाम पुकारा जाए। अचानक उन्होंने मेरे बेटे का नाम पुकारा। सेंदिल, प्रभु तुम्हारे लिए चमत्कार कर रहे हैं, वे तुम्हें एक और अवसर दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई। मैं प्रार्थना करती रही। पिछले मई उन्होंने प्रार्थना की और इस मई मेरा बेटा अपने परिवार से जुड़ गया। आमीन। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रह रहा है। ये बड़ा चमत्कार नाकी की प्रार्थना में हुआ। पिछले महीने हमारे घर का पट्टा आना था। मैं 2 साल से संघर्ष कर रही थी। जब मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तभी संभव है जब मेरे पास 12 लाख रुपए हो। मेरे पास वो पैसा नहीं था, तो मैं यहाँ आई और प्रभु के सामने हाथ फैलाकर प्रार्थना की, प्रिय प्रभु, हमारे पास 1000 रुपए भी नहीं है। यदि आप मुझे इस महीने राशि देंगे तो अगले महीने मैं आकर गवाही दूंगी। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे 12 लाख रुपए दिए और मैं पट्टे के लिए भुगतान कर सकी। अब मैं यहाँ गवाही के आमीन। रूप में ताली खड़ी हूँ। बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। कलयारसन, कलायारसन, कहाँ से आ रहे हैं आप? सोमनूर, कोयम्बटूर जिले से। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? सितंबर 2024 में मेरे पित्ताशय में गांठ पाया गया था। ये डॉक्टर का प्रमाण पत्र है। ओहो। उसके क्या ये बाद आपके डॉक्टर ने दिया है? डॉक्टर ने ये दिया। इसमें लिखा है कि मेरे पित्ताशय की पित्ताशय समस्या, में गांठ ठीक है। है। ये गांठ के लिए प्रमाण पत्र भी दिया मुझे डॉक्टर ने। उसके बाद नाके की प्रार्थना में आकर मैंने प्रार्थना की। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ने यहाँ आकर प्रार्थना की। अक्टूबर में जब हमने दोबारा टेस्ट किया हाँ। तो वहां पर कोई भी गांठ नहीं गांठ थी। गायब हो गया। बिल्कुल गायब हो गया आमीन। था। देखिए, ये रिपोर्ट प्रमाण के रूप में लेकर आए हैं। पहले रिपोर्ट में गांठ था और यहाँ प्रार्थना करने के बाद अगली रिपोर्ट में कोई गांठ नहीं दिखाई दे रहा। प्रभु परमेश्वर ने इन्हें गांठ से पूरी तरह छुटकारा दे दिया है। प्रभु परमेश्वर इतना की ही स्तुति नहीं हो। भाई, मैं पहले इंसुलिन इंजेक्शन लेता था। अब डॉक्टर ने ये कहा कि मुझे इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है। मेरा अग्न्याशय नहीं है और मैं 12 वर्षों तक इंसुलिन इंजेक्शन पर था। अब जब प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगा कर दिया है, मुझे अब इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है। आमीन। देखिए, प्रभु ने कितना महान चमत्कार किया है। आप में से बहुतों के साथ ऐसे ही चमत्कार होंगे। डॉक्टर आपके बारे में ऐसा भी कहेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? कहिए हालेलुया, आमीन। आपका नाम क्या है बहन? कैथरीन। ठीक है, आप कहाँ से आ हम रही हैं? करूर से आए हैं। करूर। हम 6 साल से निसंतान ठीक है। थे। मेरी सास की बहन की सलाह पर हमने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना शुरू किया। 2023 से हमने अद्भुत पर्व और नाकी की प्रार्थना में व्यक्तिगत रूप से जाना शुरू किया। 27 अगस्त 2023 को भाई ने मेरा नाम लेकर कहा, तुम्हें गर्भ का फल मिलेगा। तुमने उस स्त्री की तरह कष्ट उठाया है जिसे रक्तस्राव की समस्या थी, लेकिन तुम्हें संतान का आशीर्वाद मिलेगा। उसी अनुसार प्रभु ने हमें एक सुंदर बेटी 6 दी। सालों के बाद। हाँ हाँ भाई। मुझे 32 साल से वीजिंग की समस्या थी। 2023 से मैंने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना शुरू किया और प्रार्थना करती रही। प्रभु यीशु ने मुझे धीरे धीरे चंगा करना शुरू किया। मुझे चंगा करने वाले अभी प्रभु आपको को कोई लाखों समस्या धन्यवाद। नहीं है? अब मैं ठीक आप हूँ, चंगी मुझे हो गई? कोई समस्या नहीं। आमीन। कहिए हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं सरनी निशा हूँ और हम आलंगुलम से आ रहे हैं। टोने टोटके के कारण मेरे सिर में दबाव था और मेरी दोनों आंखें की नसें सूज गई थी। डॉक्टर ने कहा, यदि इस समस्या से तुम्हारी दृष्टि चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने कहा, अगर मैं दवाइयाँ लूंगी तो ये ठीक हो सकता है। मैंने दवाइयाँ लेना आपने शुरू कितने कर समय दिया। तक दवाई ली? 4 महीने तक दवाई ली। 4 महीने तक? हाँ, मैं सो नहीं पा रही थी और मुझे बहुत तेज सिर दर्द होता था। मेरा पूरा शरीर बहुत कमजोर था। आप कैसे चंगी हुई? फिर डॉक्टर ने कहा कि मुझे ब्रेन सर्जरी करानी होगी। हम पिछले महीने 3 दिन यहाँ आए, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। शुक्रवार की प्रार्थना में रिवाइवल आर्मी के 2 भाइयों ने प्रार्थना की और उसी समय मैं चमत्कारिक रूप से अब चंगी हो वहाँ पर गई। कोई समस्या अब कोई नहीं समस्या है। नहीं आप है। चंगी मैं हो बिल्कुल गई। सामान्य हूँ। आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरा नाम सेल्वी है और हम कोडाई रोड, दिंडीगल जिले से हैं, लेकिन हम पंजाब में रहते हैं। ठीक है, 2 आपकी साल समस्या क्या थी? 2 साल पहले मेरे दोनों पैरों में बहुत दर्द था। मैं कैसे कहूँ पता नहीं, लेकिन दर्द इतना था कि मैं मरने के लिए भी बहुत तैयार दर्द थी। था। हाँ, क्या आपने इलाज करवाई? हम कई डॉक्टरों के पास गए लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिली। मेरे पति काम पर गए थे। ठीक है। तब मैंने आत्महत्या करने का सोचा।
क्योंकि जीवित रहकर मैं सबके लिए बोझ बन जाती। मैं बहुत संघर्ष कर रही थी, दर्द बहुत भयानक था, इसलिए मैंने जीवन समाप्त करने का निश्चय ठीक है, किया। आप कैसे चंगी हुई? जब हम कोडाई रोड आए, हमारे पास्टर ने पूछा कि मैंने क्या इलाज लिया। मैंने कहा डॉक्टरों ने घुटने की सर्जरी करने को कहा है। उन्होंने कहा कुछ तेल पट्टी लगा कर देखो, लेकिन तेल पट्टी लगाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। लौटते समय नील कोट्टई की एक बहन ने कहा कि तुम यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हो, जीसस रिडीम्स जाओ, तुम चंगी हो जाओगी। तो हम यहाँ आए और मैं उस छोर पर बैठी थी, दोनों पैरों पर पट्टियां लगी थी और मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रही थी। यहाँ बहनों ने पूछा, इतनी सूजन के साथ तुम कैसे चल पा रही हो? वहाँ बैठी बैठी मैंने विश्वास से अपनी पट्टियां उतार दी कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ यीशु प्रार्थना सुनने वाले क्या आपने परमेश्वर पट्टी है। हटा हाँ, दी मैंने है? पट्टियां उतार दी और सारे दर्द के साथ 3-4 सीढ़ियां चढ़ी। किसी ने मेरी मदद भी की और दूसरे महीने में मैंने पट्टियां उतार दी। अब 12वें महीने में मैं मजबूती से खड़ी हो पा रही हूँ। प्रभु ने मुझे आप चंगा पूरी किया तरह है, चंगी उन्होंने हो गई। चमत्कार आमीन। किया है। एडवर्ड दुरई, एडवर्ड, किस जगह से आ रहे हैं आप? तिरुचंगोड से। ठीक है, आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? 5 साल पहले मेरी आंखों की सर्जरी हुई थी, कौन सी आंख? दोनों आंखों की। लेकिन पिछले 1.5 सालों से मेरी बाईं आंखों से लगातार पानी बह रहा था। यह कभी नहीं रुका, भले ही मैंने इलाज कराया। पिछले महीने मैं नाके की प्रार्थना में आया और एक मन्नत के साथ प्रार्थना की, यदि मेरी आंखों से पानी बहना बंद हो जाए तो मैं अगली नाके की प्रार्थना में आकर गवाही दूंगा। अब पानी बहना बंद हो गया ये है। लगभग 1.5 सालों से था। हाँ, देखिए, प्रभु ने पिछले महीने नाके की प्रार्थना में इनके लिए चमत्कार किया। इनकी एक आंख 1.5 साल से पानी बहा रही थी। प्रभु ने इन्हें अद्भुत रीति से चंगा कर दिया है। प्रभु की स्तुति हो। बताइए बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अबीशा है। अबीशा। हाँ, मेरे बेटे को दिसंबर की शुरुआत में बुखार हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसके बलगम में संक्रमण है और वो 8 दिन अस्पताल में रहा। घर भेजने के बाद वो 2 दिन ठीक रहा। तीसरे दिन वो बोल नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो बस लेटा रहता था। हर वक्त हमने नालुमावड़ी की 24 घंटे की प्रार्थना लाइन पर कॉल किया और उनके साथ प्रार्थना की। हमने मन्नत के साथ प्रार्थना की कि यदि वो चंगा हो जाए तो हम 10 बाइबल खरीदकर नालुमावड़ी में रखेंगे। अगले दिन उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अब वो चल रहा है, खा रहा है प्रभु ने इसे और पूरी बिना तरह किसी से चंगा समस्या कर के दिया बोल है। रहा आमीन। सब मिलकर प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरा नाम अनु मनीषा है और हम चेन्नई से हैं। हम 6 साल से निसंतान 6 थे। वर्षों तक। हाँ, हमारी शादी 2019 में हुई थी। हम संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सितंबर 2024 में मैंने 40 दिन के लिए उपवास किया और प्रार्थना की और उसके बाद 1 महीने इंतजार किया। जब गर्भधारणा नहीं हुई तो मैं डिप्रेशन में चली गई। शैतान मेरी परमेश्वर पर आस्था को रोकने के लिए लड़ रहा था। मैं गहरे अवसाद में चली गई। चेन्नई आने से पहले हम अबू धाबी में थे। दिसंबर में वहाँ अंकल की प्रार्थना सभा हो रही थी। उन्होंने भविष्यवाणी में कहा, यहाँ एक बेटी है जो इस समय अवसाद में है। शैतान तुम्हें परेशान कर रहा है और कह रहा है कि मर जाओ। वास्तव में उससे पहले मैं 3 महीने तक सो नहीं पाई थी। मेरा अवसाद बहुत भयानक था। उसी स्थिति में उन्होंने कहा, तुम निश्चित रूप से अपने अवसाद से बाहर आप आओगी। डिप्रेशन में थे? हाँ, अंकल ने कहा कि मैं डिप्रेशन से बाहर आऊंगी और मुझे प्रभु संतान देंगे। जनवरी में हम यहाँ आए क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी। हम 2 दिन यहाँ रुके और प्रार्थना की और उस समय जॉयस आंटी ने हमें सलाह दी और कहा, शैतान तुम्हारी संतान को छीनने के लिए लड़ रहा है, लेकिन प्रभु परमेश्वर तुम्हें शैमुएल जैसी संतान देंगे। और 14 फरवरी को मेरा गर्भधारण निश्चित हुआ और उसी सितंबर महीने में जब मैंने पिछले साल प्रार्थना की थी, प्रभु परमेश्वर ने हमें 25 तारीख को पुत्र दिया। वो तारीख हमें गवाही के रूप में स्मरण दिलाने के लिए दी गई थी। मैं अपने जीवन में ऐसा चमत्कार करने के लिए प्रभु परमेश्वर की दिल की गहराई से धन्यवाद स्तुति करती हूँ। आमीन। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा नाम मुत्तुमारी है। मेरी बेटी के सिर में रक्तस्राव था। मैं हर महीने यहाँ शनिवार की प्रार्थना में आती रही हूँ। अब मेरी बेटी बिना किसी निशान के चंगी हो गई है। प्रभु परमेश्वर की स्तुति
चुकी समस्या हूँ। नहीं है। अब कोई समस्या किसने कहा नहीं था है। कि ये रक्तस्राव है? डॉक्टर ने यही कहा। हाँ। उन्होंने मुझे उसे बेंगलुरु ले जाने को कहा था आगे के इलाज के लिए, क्या लेकिन आपने आकर प्रार्थना किया? हाँ, हम हर महीने उसके आते बाद रहे। क्या कोई जांच कराई? हाँ, उन्होंने एमआरआई किया और कहा कि समस्या की कोई निशानी नहीं है। आमीन। सब मिलकर प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरी बेटी का नाम वाणीश्री है। वाणीश्री। हाँ, वो 8वीं कक्षा में स्कूल में गिर गई थी। हम 2 साल से अस्पताल जा रहे थे, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। जब भी वो बेहोश होती, वो अचेत हो जाती। मैं चिल्लाती और उसे अस्पताल ले जाती और सारे स्कैन कराती। 2 साल की परेशानी के बाद हमने भाई की प्रार्थना सुनी और हम नालू मावड़ी क्या आए। ये आओ प्रार्थना करे हाँ, कार्यक्रम जब था? हम यहाँ प्रार्थना के लिए आए तब भाई ने आगे आने को कहा। जैसे ही वो आगे आई, वो बेहोश हो गई और भाई ने इसके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। तुरंत ही प्रभु ने मेरे बेटी को अद्भुत रूप से चंगा इसने कर 2 दिया। सालों प्रभु को तक कष्ट लाखों उठाए। धन्यवाद। हाँ, 2 क्या साल अब तक आप उसने ठीक बहुत है? कष्ट हाँ, उठाया, अब लेकिन मैं अब वो किसने ठीक आपको है। चंगा किया? प्रभु यीशु ने। आमीन। सब मिलकर प्रभु परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं न्याना प्रकाशम हूँ और मैं ईरोड से हीरो, आया हूँ। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? 12 जुलाई को मेरी बेटी रसोई के मंच से गिर गई और उसके मस्तिष्क में रक्तस्राव हो गया। आपकी बेटी? ये मेरी बेटी है। ओह। ये उस समय 9 महीने की थी। खून 2 जगहों से बह रहा था। डॉक्टर ने कहा कि यदि खून बहना नहीं रुका तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। क्योंकि वो सर्जरी के लिए बहुत छोटी थी, हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे। मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन 15 तारीख को उसे दौरे पड़ने लगे। 16 तारीख को भाई ने एक कार्यक्रम में भजन संहिता 34 का 4 पढ़ा और कहा, मत डर, यहोवा तेरे साथ रहेगा। यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। उसी दिन हमारी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। आमीन। जब हमने फिर से एमआरआई कराया तो उन्होंने अब कहा ऐसी कि कोई वहाँ कोई समस्या नहीं रक्तस्राव है। नहीं आमीन। है। हालेलुया। उन्होंने कहा था कि इसे 2 सालों तक दवा लेनी होगी, लेकिन पिछले महीने जब हम चेकअप के लिए गए थे तो उन्होंने यही कहा कि है, ये पूरी ये तरह ठीक प्रभु हो गई है। परमेश्वर का चमत्कार है। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा नाम प्रेमा है हाँ, और हम काटूर त्रिची से हैं। हम ऐसे परिवार से हैं जो प्रभु परमेश्वर को नहीं जानते थे। मेरे बड़े बेटे को फेफड़ों में संक्रमण था। 2022 में वो बहुत प्रभावित हुआ और अस्पताल में गंभीर स्थिति में था। उन्होंने कहा कि उसे घर ले जाओ क्योंकि उसके जीवित रहने की कोई आशा नहीं थी। तो हम उसे घर ले आए। मैंने यीशु से प्रार्थना करना शुरू किया। मेरे परिचित ने कहा कि नालू मावड़ी कम से कम एक बार जाओ, तुम्हारा बेटा चंगा हो जाएगा। तो मैं उसे यहाँ लाई केवल एक बार और अब वो ठीक है। अब वो अपने काम पर भी जा रहा है। प्रभु ने हमारे लिए बड़ा चमत्कार किया। क्या वो वो अब बिल्कुल ठीक है? आमीन। उसने कितने समय तक संघर्ष 3 किया? साल से। 3 सालों तक उसके फेफड़े प्रभावित थे और डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी थी। वो ऐसे परिवार से हैं जो प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन किसी ने उसे नालू मावड़ी जाने का सुझाव दिया और उसकी आज्ञा मानकर वहां आई। प्रभु परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से चंगा कर दिया है और आज जीवित रहने का अनुग्रह किया। सब मिलकर प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। मेरा नाम मिसेस डायना मेलविन है और मैं मुंबई से आ रही हूँ। मेरे हाथ में एक सिस्ट आप था। कितने समय तक पीड़ित थे? ये जनवरी में दिखाई दिया। फरवरी में आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखते समय प्रार्थना के दौरान सिस्टर एशली ने कहा, प्रभु हाथ का सिस्ट तोड़ देंगे। मैंने भी विश्वास किया, लेकिन ये 3 हफ्ते और रहा। मैं डर गई थी और अस्पताल गई। डॉक्टरों ने कहा कि सिस्ट पहले ही टूट चुका है और उसे छूने की जरूरत नहीं है। प्रभु परमेश्वर ने उस सिस्ट को चमत्कारिक रूप से तोड़ दिया। आमीन। आमीन। उसकी कृपा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। फिर हम यहाँ नाके की प्रार्थना में आए जब मेरी बेटी 10वीं कक्षा में थी। भाई ने उसके लिए प्रार्थना की और कहा, वो ऐसी व्यक्ति होगी जो बहुतों को नौकरी देगी, उसे ऐसा ही काम मिलेगा। उसी अनुसार मेरी बेटी को MBA HR करने की सीट मिली। उसे हेक्सावेयर एक IT कंपनी में HR के रूप में नौकरी मिली और भाई की भविष्यवाणी पूरी हुई। प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम को लाखों धन्यवाद। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा आमीन। चमत्कार आमीन। था। सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। मैं हूँ पोशिका, हाँ हाँ। आप कहाँ से आ रही हैं? बैंगलोर से। अच्छा, आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? मुझे 2 बातें गवाही देनी है। एक ये है कि मुझे मल में खून आता था। मैं 1 साल से दवा ले रही थी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जनवरी 2023 में मैं नाके की प्रार्थना में आई और मैंने यहाँ आकर उपवास करके प्रार्थना भी की।
घर जाते ही प्रभु परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह चंगा कर दिया। जो समस्या 1 सालों से थी वो एक ही दिन में चंगी हो गई। आमीन, हाँ। आमीन। फिर मुझे खून बहने की समस्या थी, जिसके लिए मैंने 1 साल दवा ली। मैंने यहाँ प्रार्थना निवेदन भेजा और प्रार्थना सहायता मिलने के बाद मैं पूरी तरह चंगी हो गई। आप आज पूरी तरह से चंगी हो गई है। प्रभु ने इस बेटी के लिए 2 चमत्कार किए हैं। प्रभु कभी अपने बच्चों को जो उसकी ओर देखता है लज्जित नहीं होने देंगे। आमीन, हालेलुया। मेरा नाम गिरिधरण है। मैं तिरुनलवेली से आया हूँ। मैं पिछले 38 वर्षों से अपने बाएं कान से अच्छी तरह से सुन नहीं पा रहा था। हाँ, हमेशा कुछ शोर रहता और जब कोई बात करता तो मैं उसे सुन नहीं पाता था। मैं अपने दाएं कान से सुनता था। मैं यहाँ आया और तेल लगाने के बाद प्रार्थना की। मैं हर गुरुवार यहाँ प्रार्थना के लिए आता था और प्रार्थना करने के बाद मुझे प्रभु परमेश्वर से चमत्कार मिला। अब मैं ठीक से सुन सकता हूँ। आप अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं। मैं अच्छी तरह से सुन कोई सकता समस्या हूँ। नहीं कोई है। समस्या प्रभु ने ये नहीं कान है। खोल दिया है जो कान 38 सालों से नहीं सुन पा रहा था। मुझे 38 महीनों से सर्दी की समस्या थी। प्रभु ने मुझे उससे भी प्रभु ने चंगा कर आपको दिया पूरी है। तरह से हाँ। चंगा कर दिया है। आमीन। भाई किरुबाकरण ने उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की जिन्होंने पत्रों और फोन कॉल्स के माध्यम से अपनी प्रार्थना निवेदन भेजी थी। भाई विजय कुमार ने उन प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना की जो व्यक्तिगत रूप में यहाँ आए हुए लोगों ने लिखी थी। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के साझेदारों जो अपने भेंटों से इसे संभालते हैं को विशेष सुविधाओं के साथ साझेदार कार्ड दिए गए। नाके की प्रार्थना में उपस्थित लोगों में से जो तमिल नहीं समझ सकते उन्हें अन्य भाषाओं में अनुवाद प्रदान किया गया, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ शामिल है। बहन एशली ने परमेश्वर का वचन साझा किया जिसका शीर्षक था, तुम्हें क्लेश होगा परंतु ढाढ़स बांधो। यूहन्ना अध्याय 16 और वचन 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह आज तुम्हें ये वचन प्रतिज्ञा के रूप में दे रहे हैं। ये वही है जो यीशु ने अपने चेलों से कहा। उन्होंने क्या कहा? जब यीशु इस संसार से चले गए, शैतान तुम्हें बहुत संघर्ष देगा। वो बहुत सी बातों में समस्याएं उत्पन्न करेगा, परंतु यदि ये सब भी हो, ढाढ़स बांधो, मत डरो। तुम्हें क्लेश होगा, परंतु तुम शैतान की युक्तियों पर जय पाओगे, जैसे मैंने संसार पर जय पाई है। प्रभु परमेश्वर ने हमें ये प्रतिज्ञा दी है। हमें इस प्रतिज्ञा को थामे रहना है, यहाँ तक कि इन अंतिम दिनों में भी और संसार में जीना है। हमें जरूर क्लेश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। शैतान हमें विभिन्न प्रकार के क्लेश देगा, परंतु प्रभु परमेश्वर उसी के विषय में प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ढाढ़स बांधो। तुम्हारे जीवन में चाहे कोई भी क्लेश या संघर्ष हो, ढाढ़स बांधो। किसी से मत डरो। जैसे मैंने संसार पर जय पाई है, वैसे ही तुम भी जय पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि यीशु हमारे साथ हो तो हमें क्या करना चाहिए? जब क्लेश आता है तो हमें उस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? जब कोई समस्या, संघर्ष या बीमारी हमारे पास आती है, जब हमारे जीवन में कोई क्लेश आता है, प्रभु हमारी सहायता करेंगे कि हम उस विशेष क्लेश का सामना कैसे करें। अब देखें कि शैतान हमारे जीवन में ऐसे क्लेश कैसे लाता है। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं लूका अध्याय 10 और वचन 38 से 42। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में बुलाया। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहो कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती भी है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। यहाँ एक घटना लिखी गई है और वो क्या है? मार्था नाम की एक स्त्री ने यीशु को अपने घर पर बुलाया। उसने उसे अपने घर में ग्रहण किया। यीशु वहाँ ठहरे।
वो बहुत सी बातों में व्यस्त थी। यीशु ने बहुत स्थानों में सार्वजनिक सेवकाएं की थी। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी पर भी बहुत सारे उपदेश दिए हैं। ऐसे समय में लोग भीड़ में आते और उसके पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनते रहते। यीशु किसी भी स्थान पर बोल सकते हैं और शिक्षा दे सकते हैं और किसी भी स्थान पर चमत्कार कर सकते हैं। अब यहाँ मार्था ने उसे अपने घर पर बुलाया, और इसका अर्थ क्या है? मार्था ने उसे अपने घर पर ठहरने के लिए बुलाया। जब यीशु किसी घर में आते हैं तो हमें उनके लिए बहुत सी बातें तैयार करनी होती हैं। मरियम को अभी मत देखो, उसे छोड़ दो, परंतु मार्था को देखो, क्योंकि उसने ही प्रभु यीशु को अपने घर पर बुलाया था। तो मार्था को उसके ठहरने और भोजन की चिंता करनी थी, क्योंकि उसने ही प्रभु यीशु को अपने घर पर बुलाया था। वो अपने कामों को निष्ठा से और अकेले कर रही थी। बाइबल कहती है उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, परंतु सारे घर के काम उसे अकेले ही करने पड़े और उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। ऐसी एक परिस्थिति में वो प्रभु यीशु के पास आई और प्रभु यीशु ने उससे कुछ कहा। ये सत्य है कि तुम बहुत बातों की चिंता करती हो, परंतु तुम्हें केवल एक ही बात की आवश्यकता है और तुम्हें वही चुनना चाहिए। तुम्हें वही चुनना चाहिए जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो। यीशु ने मार्था को ऐसी सलाह दी। एक और बहन थी जिसका नाम मरियम था, परंतु हम अब मार्था को देख रहे हैं। मार्था ने यीशु को बुलाया और उनके लिए सब कुछ तैयार किया। उसने ध्यान से सोचा प्रभु यीशु के लिए क्या आवश्यक है, वो उस घर में कैसे आराम से ठहर सकते हैं। मार्था वो सब कर रही थी जो उसे करना था, परंतु उसके मन में ये भी था कि वो सब कुछ अकेले कर रही है। उसे लगा कि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, परंतु यीशु ने वहाँ कुछ कहा। तुम महत्वहीन बातों की चिंता कर रही हो। जिस बात की तुम्हें चिंता करनी चाहिए वो है वो भाग जो तुमसे छीना नहीं जाएगा। प्रभु वहाँ बैठे हैं और बहुत सी बातें कर रहे हैं। यीशु तुम्हारे निकट हैं, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए और वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या हमें अपने घर के काम नहीं करने चाहिए? ऐसा नहीं है। ये हमारे जीवन में भी तो होता है, पर काम कर रहे हो, बाहर दफ्तर जा रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, या हम परमेश्वर के सेवक हो और उसकी सेवकाएं कर रहे हो, हमारे पास बहुत सी जिम्मेदारियां होंगी और हम हमेशा उन्हें एक एक करके पूरा करने के बारे में सोचेंगे। जब तक हम इस संसार में जीते हैं हमारे पास जिम्मेदारियां होंगी, हमारे पास बहुत से कर्तव्य और जिम्मेदारियां होंगी, हमारे पास हमारी सेवकाएं में भी जिम्मेदारियां होंगी। बच्चों की जिम्मेदारी पढ़ाई की होती है। हम उनसे पूछ सकते हैं तुम्हारी पढ़ाई के अलावा और क्या जिम्मेदारी है? क्या ये तुम्हारी एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है? जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम के संबंध में उनकी अपनी जिम्मेदारियां होंगी, परंतु ऐसी परिस्थितियों में भी जब हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हों हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमें अवश्य ही परमेश्वर को अपना समय देना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण है। आज प्रभु सबसे पहले तुमसे यही कहना चाहते हैं, पूरा साल इसके बारे में सोचो। तुम यहाँ प्रार्थना के लिए आए हो और बैठे हो। तुम में से कुछ लोग कल रात ही यहाँ आ गए और प्रार्थना के लिए ठहरे। कुछ लोग यहाँ 3 दिन तक रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। जब तुम यहाँ हो तुम अच्छी तरह प्रार्थना कर सकते हो। तुम परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगा सकते हो। तुम आराधना स्थल में जाकर परमेश्वर की स्तुति कर सकते हो। तुम 24 घंटे की रखवाली की प्रार्थना कर सकते हो। जब तुम यहाँ हो तुम्हारे पास प्रार्थना की आत्मा होगी। तुम हमेशा बाइबल पढ़ते रहोगे। परंतु क्या तुम जानते हो कि जब तुम संसार में जाते हो तुम्हारी जिम्मेदारी सामने आएगी। उस समय क्या तुम यीशु के बारे में सोचते हो? क्या तुम यीशु को वो समय दे रहे हो जो तुम्हें देना चाहिए? शैतान सबसे पहले ऐसी बातों को हमारे जीवन में समस्या के रूप में लाएगा। ये शैतान की युक्ति है कि हमें यीशु से अलग कर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभानी चाहिए, परंतु हर समय और हर परिस्थिति में हमें क्या कहना चाहिए? हमें यीशु चाहिए। हमें यीशु और हमारे बीच का संबंध चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना चाहिए। प्रभु हमसे बात करें, हमें ये मन में रखना चाहिए। यही सबसे पहले यीशु हमसे अपेक्षा करते हैं। इसीलिए यीशु तुमसे बात कर रहे हैं। तुम में से बहुत से लोग ऐसी स्थिति में बैठे हैं, काम के कारण, जिम्मेदारियों के कारण और बाहर काम पर जाने के कारण। तुम कहते हो
मेरे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है। तुम ऐसी स्थिति में हो सकते हो। मैं पहले बहुत अच्छी तरह प्रार्थना करता था। जब मैंने उद्धार पाया था, मैं अच्छी तरह प्रार्थना करता था। मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर पाता था। प्रभु मुझसे बातें करते थे। प्रभु मुझे बातें स्पष्ट करते थे। तुम्हारे पास ऐसा अनुभव था, पर अब नहीं है। साल 2025 से तुम में से कुछ लोग इस समस्या में हो। यीशु चाहते हैं कि तुम अपने संबंध को उनके साथ नया करो। 2 महीने पहले प्रभु ने मुझसे बात की। मैं सेवकाई में हूँ और कभी कभी मैं प्रचार करती हूँ। मैं आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में जाती हूँ। मुझे बच्चों के विभाग की देखभाल करनी पड़ सकती है। ऐसे ही मुझे सेवा और परिवार दोनों की देखभाल करनी पड़ती है। मैं आप सभी को उपदेश देने की तैयारी भी करती हूँ। मैं ये सब बिना बाइबल पढ़े या प्रार्थना किए नहीं करती, क्योंकि मैं केवल तभी प्रचार कर सकती हूँ जब मैं प्रार्थना करूँ और बाइबल पढ़ूँ, है ना? तो मैं प्रार्थना करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ और अपने संदेश तैयार करती हूँ। मैं ये सब कर रही थी, पर एक दिन प्रभु आए और मुझसे कुछ पूछा। सेवकाई में आने से पहले मैं 3 साल तक एक कंपनी में काम कर रही थी। वे मुझे क्लाइंट से बात करने को कहते थे, क्योंकि कंपनी अमेरिका आधारित थी। उनका सुबह 9 बजे, हमारा रात 12 बजे होता था। तो क्लाइंट से बात करने के लिए मुझे रात 12 बजे तक दफ्तर में रहना पड़ता था। दिन का मेरा काम पूरा हो जाता था। कोविड के बाद ही हमें घर से काम करने की सुविधा मिली। कोविड से पहले हमें दफ्तर जाना पड़ता था। जब मैं कॉल का इंतजार करती थी, मेरे पास कोई काम नहीं होता था, तो मैं बाइबल पढ़ती और प्रार्थना करती थी। मैं दफ्तर में बैठकर प्रार्थना करती थी। तो प्रभु ने मुझसे कुछ पूछा, क्या तुम उतने ही प्रेम से मेरे पास आ रही हो जितना उन दिनों आया करती थी? और जब प्रभु का वचन सीधे मेरे हृदय से बोला, ये सत्य है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ और बाइबल पढ़ रही हूँ, परंतु मैं शास्त्रों पर उतनी लालसा से ध्यान नहीं कर रही जितना पहले किया करती थी कि प्रभु मुझसे बातें करें। मैं उस तरह प्रार्थना नहीं कर रही जितना उन दिनों किया करती थी। मैंने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया। अब तुम्हारे मन में प्रश्न हो सकता है, क्या तुम तब भी बाइबल नहीं पढ़ रही थी? बाइबल पढ़ने और शास्त्रों पर ध्यान करने में क्या अंतर है? बाइबल पढ़ने, उस पर ध्यान करने और प्रार्थना करने में प्रभु हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? तुम्हारे मन में ये प्रश्न हो सकता है। मैं तुम्हें कुछ साझा करना चाहती हूँ। एक छोटी लड़की ने मुझे बताया कि उसके जीवन में क्या हुआ। मैं तुम्हें वो बताऊंगी। वो पहली कक्षा में थी। हम सबको सलाह देते थे, प्रार्थना करो और यीशु के वचन पर ध्यान करो। हम बच्चों को भी ऐसे ही सिखाते थे। फिर मैंने उस लड़की से पूछा, क्या यीशु ने तुमसे कभी बात की? उसने कहा, हाँ, उन्होंने एक दिन मुझसे बात की। मैंने पूछा, उन्होंने कैसे बात की? तुमने देखा होगा, बच्चे अलग अलग तरह की पेंसिल खरीदते हैं और रंग बिरंगे इरेजर खरीदते हैं। उसने भी ऐसी ही चीजें खरीदी और अपने पास रखी। उसके पास बैठे एक लड़के के पास खिलौने के आकार का इरेजर था जो उसके पास नहीं था। उसने वो इरेजर बिना उसकी जानकारी के ले लिया, क्योंकि उसके पास उस प्रकार का इरेजर नहीं था। उसने बिना उसकी जानकारी के ले लिया। फिर वो यहाँ प्रार्थना सभा में आई। उस समय यीशु ने उस लड़की से कहा, तुम्हारे पास किसी और की वस्तु है, ये गलत है और तुम्हें इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। जाकर उसे लौटा दो। वो लड़की स्कूल वापस गई और उस लड़के से कहा, मैंने तुम्हारा इरेजर लिया था, ये तुम्हारा है, लेकिन मैंने तुमसे ले लिया, अब लो, ये तुम्हारा है। ऐसा कहकर उसने उसे लौटा दिया। तो उसने कहा, यीशु ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा, तुमने गलती की है, तुमने पाप किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने ऐसा कहा। यही अंतर है यीशु को समय देने और केवल बाइबल पढ़ने में। जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो मैं केवल शब्द पढ़ती हूँ, जैसे चोरी मत करो, दूसरों की वस्तुओं की लालसा मत करो, और फिर मैं बाइबल बंद करके चली जाती हूँ। केवल जब मैं उस पर ध्यान करती हूँ तब प्रभु मुझसे बात करते हैं। तुम्हारे अंदर ये पाप या अनचाही बात है, इस विषय को देखो। यही प्रभु आज सबसे पहले तुमसे अपेक्षा करते हैं। संघर्ष, दुख और समस्याएं जरूर होंगी, परंतु ऐसी परिस्थितियों में भी हमें प्रभु परमेश्वर के साथ संबंध नहीं छोड़ना चाहिए, और यही पहली बात है जो यीशु हमसे अपेक्षा करते हैं। हमारे जीवन में दूसरी बात भी है। शैतान उसे हमारे जीवन में हमारी जानकारी के बिना रख देगा। क्या तुम जानते हो वो क्या है? झूठा विश्वास। शैतान हमारे जीवन में झूठे विश्वास बो देगा। मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बताना चाहती हूँ।
एक परिवार था, पति, पत्नी और बच्चे। पति व्यापार कर रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे और पत्नी एक गृहिणी थी। उसके व्यापार में बहुत परेशानी थी और कोई सही आय नहीं थी। वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित थे। वो बहुत परेशान हो गए, निराश हो गए। वास्तव में वे यीशु में विश्वास करने वाले थे और प्रार्थना करने की आदत रखते थे, परंतु इस कारण से वे निराश हो गए। पता है एक दिन क्या हुआ? जब उन्होंने अपना दरवाजा खोला तो एक चूहा घर में दौड़कर आया। हर कोई क्या सोचता है कि चूहे को मारकर घर से बाहर फेंक दे, है ना? परंतु उस घर की बहन ने कहा कि चूहे को मत मारो। यदि चूहा घर में आता है तो ये आशीर्वाद होगा। क्या हम सभी लोग इतने समय से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं? अब प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है, उसे मत मारो, उसे अपने आप बाहर जाने दो। उसने ऐसा कहा। बच्चे चकित हो गए। क्यों हमारी माँ कह रही है कि यदि चूहा घर में आता है तो ये प्रभु का आशीर्वाद होगा? चूहा आया और उन्होंने उसे बाहर भगा दिया, परंतु उसने कहा कि उसे मत मारो। प्रभु ने हमें उस चूहे के द्वारा आशीर्वाद दिया है। ये रात के समय हुआ और उन्होंने चूहे को बिना मारे भगा दिया। वो बहन बहुत खुश हुई। चूहा आया है और अब हमें आशीर्वाद मिलेगा। हमारी समस्याएं बदल जाएंगी, हमारी प्रार्थनाएं उत्तरित हो गई हैं। इस विचार के साथ वो खुशी से सो गई। जब वो सुबह जल्दी उठी और दरवाजा खोला तो चूहा दरवाजे पर मरा पड़ा हुआ था। किसी बिल्ली ने उसे मार दिया था। सोचो और देखो, उसने कहा था कि घर के अंदर चूहे को मत मारो, पर अब जब वो बाहर मरा पड़ा है तो इसका क्या अर्थ है? ये आशीर्वाद है या नहीं? क्या हमें इसे आशीर्वाद मानना चाहिए या नहीं? क्या ये झूठा विश्वास नहीं है? ये एक सच्ची घटना है। यद्यपि ये घटना हो सकती है, बिना जाने हम अपने जीवन में कुछ झूठे विश्वास रखते हैं। आइए पढ़ें मत्ती अध्याय 14 का वचन 28 से 30 तक। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो प्रभु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा लो। यहाँ एक घटना हो रही है जिसे तुम सब जानते हो। समुद्र में एक बड़ी आंधी थी। चेले नाव में यात्रा कर रहे थे और बड़ा तूफान था। जब वे नाव में घबराए हुए थे, यीशु उसके पास पानी पर चलते हुए आए। वो समुद्र पर चल रहे थे। जब उन्होंने जाना कि ये यीशु हैं, तो पतरस ने कहा, प्रभु, यदि ये आप ही हैं जो पानी पर चल रहे हैं, तो मैं भी चलकर आपके पास आऊंगा। तुरंत ही यीशु ने कहा, आओ। आपको इस स्थान को ध्यान से देखना चाहिए। आंधी अब भी चल रही थी, वो रुकी नहीं थी। प्रभु यीशु पानी पर चल रहे थे। पतरस भी बड़ी आंधी के बीच वही करना चाहता था। क्या पतरस जानता था कि आंधी तेज है या नहीं? परंतु उसे पानी पर चलने का साहस था, क्योंकि यीशु पहले से चल रहे थे। वो यीशु को देखते हुए पानी पर चला। यीशु चमत्कार कर रहे थे और पतरस यीशु को देखते हुए पानी पर चल रहा था। आधे रास्ते में उसने चारों ओर देखा कि आंधी तेज है। जब उसने देखा तो वो पानी में डूबने लगा। जब तक वो प्रभु यीशु को देख रहा था, अपनी आंखें उन पर लगाए हुए था, सब कुछ अच्छा था। आंधी चल रही थी, समस्या चारों ओर थी। फिर भी उसने ये नहीं कहा कि यीशु मुझे बचाइए। जब समस्या थी, पतरस ने कभी नहीं कहा कि यीशु मुझे बचाइए, परंतु जब वो डूबने लगा तब उसने कहा, यीशु मुझे बचाइए। क्या उसे नाव में रहते हुए ये नहीं कहना चाहिए था कि आंधी बड़ी है, प्रभु मुझे बचाइए? वो यीशु को देखते हुए पानी पर चलने लगा। समस्या थी, परंतु केवल जब वो डूबने लगा तब उसने पुकारा, प्रभु यीशु मुझे बचाइए। तब यीशु ने उसे उठाया और समुद्र को शांत किया। उन्होंने उसे समस्या से छुटकारा दिया। समस्या भी समाप्त हो गई, क्योंकि आंधी रुक गई। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ झूठे विश्वास हो सकते हैं। क्या तुम जानते हो कैसे? जब तक हम प्रभु यीशु को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, समस्याओं के समय भी
हमारा जीवन अच्छा रहेगा। परंतु जैसे ही उसने परिस्थितियों को देखकर डर को अपना लिया, उसने अपनी समस्या को पहचाना और छुटकारा चाहा। वो किसी को ढूंढ रहा था जो उसे बचाए। क्या तुम जानते हो ये हमारे लिए कैसा होगा? हम में से कुछ ऐसे ही हैं। वे सोच सकते हैं हमारे पास व्यापार है, हम उससे अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। वास्तव में यीशु ने ही उन्हें व्यापार और बच्चों को दिया था। यीशु ही सभी आशीर्वाद देने वाले हैं। परंतु हम कैसे सोचेंगे? हमारे पास ये व्यापार है, इससे हम आशीषित हो सकते हैं, हम बच्चों की देखभाल इससे कर सकते हैं, हमारे पास ये नौकरी है और इससे हम आशीषित हो सकते हैं। कुछ लोग आने वाले साल के लिए ऐसे विचार रखते हैं। परंतु यदि तुम ऐसे विचार में हो तो तुम बचाए नहीं जाओगे। तुम सोच सकते हो मेरे पास सब कुछ है, इसीलिए मुझे कोई संघर्ष नहीं करना। मुझे संघर्ष करना है क्योंकि मेरा बच्चा है, मुझे संघर्ष करना है क्योंकि मेरे व्यापार में समस्या है, या कुछ कह सकते हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है और यही मेरी समस्या है। जो भी स्थिति हो, हमें अपना भरोसा प्रभु यीशु पर रखना चाहिए। हमारे पास नौकरी हो, बच्चे हो या व्यापार हो, जो भी हो, यीशु हमारे साथ हैं। हमें यीशु को देखते हुए सब कुछ करना चाहिए, उन पर विश्वास करते हुए, तब हमारा जीवन आशीषित होगा। यदि हम अपने व्यापार या बच्चों पर भरोसा रखते हैं बिना जाने, तो कोई आशीष नहीं होगी। इसीलिए शैतान हमारे जीवन में ऐसी युक्तियां करता है बिना हमारी जानकारी के। वो ऐसी युक्ति लाएगा जो हमें यीशु से दूर कर देगा और उन पर विश्वास करना बंद कर देगा। इसलिए हमें इसमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अब यदि मैं प्रभु यीशु को देखता रहूं तो क्या चमत्कार होगा? यदि मैं प्रभु यीशु को देखता रहूं तो क्या हमारे जीवन में कुछ होगा? तुम्हारे मन में ये प्रश्न हो सकता है। हम व्यापार चला रहे हैं, यदि उसमें समस्या है तो क्या हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए? क्या केवल यीशु को देखते रहने से ही चमत्कार होगा? हाँ, केवल जब हम उसकी ओर देखते हैं तभी चमत्कार होंगे। केवल जब हम यीशु से परामर्श मांगते हैं, हमारा जीवन आशीषित होगा। वही है जो मनुष्य के साथ अनुग्रह देगा। हमें मनुष्य का अनुग्रह पाने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारी बातों को सफल करेगा और उन्हें पूरा करेगा। वो हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने कोरोना लॉकडाउन के समय एक गवाही सुनी। एक दंपति काम कर रहे थे। वे अपने काम से अच्छी कमाई कर रहे थे। उन्होंने सोचा, हम काम कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं, यदि हम व्यापार भी करें तो परिवार चलाने में अच्छा होगा। और उन्होंने व्यापार शुरू किया। वे कोरोना से पहले काम कर रहे थे। कोरोना के समय उनका व्यापार अच्छा नहीं चला। उन्हें दबाव में काम करना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी नौकरी भी खो दी। उनकी आय बंद हो गई। ऐसी स्थिति में यीशु पर कैसे भरोसा करें? ऐसी स्थिति में यीशु की ओर कैसे देखें? क्या हमें कहीं जाकर किसी से पूछने का मन नहीं होगा? कोई काम नहीं है, कोई आय नहीं है, अगले भोजन के लिए क्या करें? इसके लिए क्या करें? यदि बच्चे हैं तो उनकी फीस देनी होगी। कोरोना के समय भी कक्षाएं चलती रहीं। क्या बच्चों को नहीं पढ़ाया गया? तो फीस देनी ही थी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? उन्होंने प्रार्थना की। प्रभु ने उन्हें एक सलाह दी। वो सलाह आखिर क्या थी? जो भी पैसा है उससे कुछ स्नैक्स खरीदो और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सड़क पर बेचना शुरू करो। एक बड़ा पैकेट खरीदो, छोटे पैकेट बनाओ और बेचना शुरू करो। उन्होंने ऐसा ही किया। उस कठिन समय में उन्हें कुछ पैसे मिलने लगे। प्रभु परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। कोरोना के बाद उन्होंने एक दुकान शुरू की और आशीषित हुए। क्या तुम जानते हो ये सब कब हुआ? दुकान खोलने का आशीर्वाद कहाँ से आया? क्योंकि उन्होंने कोरोना के समय प्रभु के परामर्श को सुना और उसी अनुसार किया। वे आशीषित हुए। अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा। बहुत लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। यदि तुम कंपनी में काम करने वाले से पूछो, वे कहते हैं, हमें नहीं पता कि कब हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें नहीं पता कब हमें बाहर निकाल देंगे। ऐसी स्थिति है। कोई व्यापार नहीं कर पा रहा, कोई आराम से जी नहीं पा रहा। हम लोग ऐसी स्थिति में जी रहे हैं। परंतु ऐसी स्थिति में भी हम आशीष कैसे पा सकते हैं?
यदि प्रभु यीशु हमारे साथ हैं और हमारा भरोसा उन पर है तो हम आशीषित हो सकते हैं। तीसरी बात, शैतान हमारे जीवन में एक और चीज लाता है। क्या तुम जानते हो वो क्या है? लापरवाही। मुझे परवाह नहीं कौन किस दिशा में जा रहा है, मुझे यकीन नहीं कि परमेश्वर है या नहीं, तो मैं उन पर क्यों भरोसा करूं? मैं बाइबल क्यों पढूं? मैंने यीशु यीशु कहकर क्या पाया? ये लापरवाही या उदासीनता है? ऐसा ही कुछ एक व्यक्ति के जीवन में हुआ। आइए पढ़ें मरकुस अध्याय 2 का वचन 1 से 5। कई दिनों के बाद वो फिर कफरनहुम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वो उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ एक घटना लिखी गई है। यीशु एक घर में थे। उन्होंने वहाँ एक चमत्कार किया। एक अद्भुत कार्य हो रहा था। बहुत लोग चंगे हो रहे थे। भीड़ उन्हें घेरे हुए थी। जैसे तुम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो, वहाँ भी भीड़ थी। उस समय 4 लोग एक लकवे के रोगी को लेकर आए। 4 लोग उसे वहाँ लेकर आए। लकवे का रोगी ना तो चल सकता है और ना ही अपने हाथ पांव हिला सकता है। वो पूरी तरह बिस्तर पर पड़ा रहता है। लकवे का रोगी यीशु को ढूंढने आया 4 लोगों की मदद से। शायद उस लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा था, परंतु उसे वहां कौन लाया? वो 4 लोग। तुम्हें उन 4 आदमियों के प्रयास को देखना चाहिए। यहाँ तक कि लकवे का रोगी भी अपनी चंगाई पाने के लिए इतना प्रयास नहीं कर सकता। वो केवल उसे वहां नहीं लाए बल्कि घर की छत पर भी चढ़ गए, क्योंकि घर पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। उन्होंने छत का एक हिस्सा हटाया और उसे अंदर उतारा। सोचो और देखो वो कितना भारी रहा होगा। उन्होंने उसे उठाया और छत के रास्ते घर के अंदर उतारा। उन्होंने उसे सीधे यीशु के सामने रखा। कितना परिश्रम! यीशु ने उनका विश्वास देखा। ये बाइबल में लिखा है। यीशु को उनका विश्वास अच्छा लगा। वे 4 लोग लकवे के रोगी को इतने विश्वास के साथ लेकर आए। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। यह अच्छा है कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, परंतु हम यीशु और अपने बीच का संबंध नहीं देखते। हम प्रार्थना नहीं करते। एक परमेश्वर है जिनका नाम यीशु है। यीशु चमत्कार करते हैं। हाँ, मैं ये जानता हूँ। यीशु चमत्कार करेंगे। एक परमेश्वर है जिनका नाम यीशु है। हाँ, वो सच्चे परमेश्वर हैं। हाँ, मैं ये सब मानता हूँ। फिर भी मैंने कभी ये नहीं समझा कि मुझे यीशु के साथ संबंध में रहना चाहिए। तुम में से कुछ ऐसे ही हैं। मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ और इसीलिए इस सभा में आया हूँ। साल 2025 में हम कितने समय से प्रभु यीशु से बात कर रहे हैं। सोचो और देखो, हमने परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने में कितना समय बिताया है। हमने प्रभु परमेश्वर से बात करने में कितना समय बिताया है। हमने प्रभु की बात सुनने में कितना समय लगाया है, परंतु सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा होगा। क्या तुम जानते हो कैसे? शायद हम दूसरों के विश्वास के कारण आशीषित हैं। बच्चों, तुम यहाँ बैठे हो सकते हो। तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा होगा। कारण है तुम्हारे माता पिता, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि उनका प्रभु पर विश्वास है तो तुम आशीषित हो सकते हो। प्रभु परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है। या पति का जीवन पत्नी के विश्वास के कारण आशीषित हो सकता है, या क्योंकि पति परमेश्वर का संतान है उसकी पत्नी आशीषित हो सकती है। वो आशीष तब तक रहेगा जब तक तुम इस संसार में हो। तुम उस आशीष से स्वर्ग नहीं जा सकते। केवल जब तुम्हारा यीशु के साथ संबंध होगा तब तुम पवित्र हो सकते हो। तुम व्यक्तिगत रूप से आशीषित हो सकते हो और स्वर्ग जा सकते हो। अन्यथा तुम इस संसार में दूसरों की आशीष से जीते रहोगे। यही इस चमत्कार में लिखा है। प्रभु यीशु ने उन 4 आदमियों का विश्वास देखा और दया करके लकवे के रोगी के पास गए। यीशु का हृदय कैसा है? आइए उसी अध्याय के वचन 11 और 12 पढ़ें। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ देखो, 4 लोग किसी को लेकर आए। यीशु ने उन 4 आदमियों का विश्वास देखा और आश्चर्य किया। ये सब सत्य है, परंतु क्या यीशु ने उन 4 आदमियों से कहा कि उसे उठाकर चलने को कहो क्योंकि वो चंगा हो गया है? यीशु ने किससे बात की? उन्होंने लकवे के रोगी से बात की। आज यीशु तुमसे बात कर रहे हैं। शायद तुम पहले से ही अपने माता पिता, पति, पत्नी या आसपास के लोगों के कारण
आशीषित हो। परंतु तुम्हारा भीतरी मन, तुम्हारी आत्मा कैसी है? यीशु ने लकवे के रोगी से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठाकर यहाँ से जा, तू आज चंगा हुआ है। यीशु ने यही कहा और इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उन्होंने ये किससे कहा? लकवे के रोगी से। आज आप भी किसी प्रभावित स्थिति में यहाँ आए हो सकते हैं, या आप यहाँ सब आशीषों के साथ बैठे हो सकते हैं, या आप यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि कोई आपको यहाँ जबरदस्ती लेकर आया है। प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और यीशु और मेरे बीच का संबंध क्या है? वे किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप यहाँ किसी की जबरदस्ती से आए हो? आपने यीशु को नहीं ढूंढा क्योंकि आपको कोई समस्या नहीं थी? वो आशीष तुम्हारी नहीं है? वो आशीष तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगी? वो आशीष तुम्हें पवित्र नहीं रख सकती? केवल जब तुम प्रभु यीशु को ढूंढोगे, केवल जब तुम यीशु के साथ समय बिताओगे, तुम तब पवित्र बनोगे। तुम्हें अपने जीवन में अपना आशीष मिलेगा। यही सच्ची आशीष है और यही प्रभु यीशु की इच्छा भी है। यहाँ एक और प्रकार के लोग हैं। वे कैसे होंगे? उनके पास कोई विश्वास नहीं होगा। वे क्या कहते हैं? वे प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और यीशु हमसे बात करते हैं इसके बारे में कहते हैं। वे हमसे कहते हैं कि हम प्रार्थना करें ताकि हम सुरक्षित और पवित्र रहें। क्या तुम जानते हो वो ऐसा क्यों कहते हैं? कुछ लोग इन बातों का मजाक भी उड़ाते हैं। वो कहते हैं, मैंने अपने बेटे से कई बार कहा कि सभा में आओ, पर वो नहीं आता। तुम में से कुछ ऐसे हो सकते हो, तुम में से कुछ गुस्से में भी यहाँ आ सकते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ ये कैसा दिखता है। बाइबल में एक घटना लिखी गई है। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंपा गया। यहूदी यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्ला रहे थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ईर्ष्या के कारण। उन्होंने यीशु पर झूठा आरोप लगाया कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहूदियों ने यीशु के विरुद्ध ये पाप किया। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया जो निर्दोष था। वे एक निर्दोष व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने की मांग कर रहे थे। क्योंकि उस समय रोमी शासन कर रहे थे, वे पिलातुस के पास गए। पिलातुस एक रोमी राज्यपाल था। केवल उसी के पास मृत्युदंड देने का अधिकार था। उसने यीशु से पूछताछ की और कहा, मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। परंतु यहूदियों ने कहा, ये पाप हम पर हो, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तो पिलातुस ने यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए कुछ किया। उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। उसने अपने हाथ धोए और कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मांगा और मैंने कर दिया। ये ठीक है। उसने सुरक्षित खेल खेला और कहा कि उसे कोई समस्या नहीं है। शास्त्रियों और याजकों ने चालाकी से यीशु को मारने की योजना बनाई और ऐसा किया। सोचो और देखो कि जिन्होंने दंड को पूरा किया, उन सैनिकों ने क्या किया। उन्होंने उसे कोड़े मारे, उसके चेहरे पर थूका, उसका मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि उसके कपड़े उतार दिए। उन्होंने उसके वस्त्र ले लिए। उन्हें ये सब क्यों करना था? यदि उन्हें किसी को क्रूस पर चढ़ाना था तो बस वही करना था, पर उन्होंने अंत तक उसे अपमानित, तिरस्कृत और लज्जित किया और अंत में उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। किस मानसिकता से उन्होंने ऐसा किया होगा? उनका विचार क्या रहा होगा? क्या हम ये एक निर्दोष व्यक्ति के साथ नहीं कर रहे? क्या हम ये एक मनुष्य के साथ नहीं कर रहे? उसे सच में दोषी मान लो। सैनिकों को शायद विवरण पता नहीं था। यहूदियों ने ही उस पर आरोप लगाया था, तो उन्होंने क्यों उस पर थूका, उसका मजाक उड़ाया, उसे अपमानित और लज्जित किया? किस मानसिकता से कोई ऐसा कर सकता है? मैं एक रोमी अधिकारी हूँ, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा वेतन मिल रहा है, आखिर मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। क्या वे ऐसी मानसिकता में नहीं रहे होंगे? परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक वचन है, जब यीशु फिर आएंगे, सारी आंखें उन्हें देखेंगी, जिन्होंने उन्हें मारा है वे भी उन्हें देखेंगे, सब रोएंगे और विलाप करेंगे, बाइबल कहती है। तुम यहाँ बैठे हो सकते हो सोचते हुए, मेरी अच्छी आय है, मेरे पास सब सुविधाएं हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है, इसलिए मुझे यीशु की जरूरत नहीं है। शायद तुम इसे जोर से नहीं कह रहे हो, पर तुम यीशु को नहीं ढूंढ रहे हो। तुम ऐसी स्थिति में हो सकते हो, पर तुम ये नहीं कह सकते कि ये तुम्हें कितने समय तक मदद करेगा। जब यीशु फिर आएंगे, क्या तुम उनके सामने खड़े होकर उन्हें देख सकोगे? क्या तुम प्रभु यीशु को
उत्तर दे सकोगे? उस समय यदि आप विलाप करोगे तो कोई उपयोग नहीं होगा। उस समय कोई उपयोग नहीं है और कोई आपको छुड़ा नहीं सकता। इसलिए आज ही मन फिराओ। आज तुम्हारे उद्धार का दिन है। इस समय का उपयोग करो। शैतान पूरे साल ऐसी समस्याएं लाता रहा। सोचो और देखो, तुमने वो सब सुना जो मैंने कहा। मैंने तुम्हें कुछ समस्याओं के बारे में बताया। कौन सी समस्या ने तुम्हें प्रभावित किया? हर कोई एक या अधिक समस्याओं से प्रभावित हुआ होगा। क्या वो लापरवाही है? हम क्यों हर समय प्रार्थना करें? हम विश्वास रखते हैं परंतु प्रार्थना नहीं करते या बाइबल नहीं पढ़ते। हम प्रभु से बात नहीं करते। हमने प्रभु के साथ अपने संबंध को सुधारने की परवाह नहीं की। कई ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने प्रभु को नहीं ढूंढा। मेरी अपनी आय है, वे केवल रविवार और त्योहारों के दिन ही चर्च जाते हैं। तुम ऐसी स्थिति में हो सकते हो। या तुमने यीशु को नहीं ढूंढा क्योंकि तुम बोझ और दबाव में थे। तुम झूठे विश्वासों के साथ यहाँ बैठे हो सकते हो। यीशु तुमसे ही बात कर रहे हैं। किसी और के कारण प्रभु यीशु ने तुम्हें पूरे साल अपनी आंखों की पुतली की तरह सुरक्षित रखा है। कई लोग जिन्होंने इस साल की शुरुआत की थी वो अब नहीं हैं। कुछ लोग कुछ दिन पहले ही मर गए और आज भी, परंतु यीशु ने तुम्हें अपनी आंखों की पुतली की तरह सुरक्षित रखा है। आज भी अपने पाप को यीशु को समर्पित करो। अपने पापों को स्वीकार करो और प्रार्थना करो, हाँ मैं इसमें असफल हुआ हूँ। जब ये विशेष बात मेरे जीवन में आई, मैंने यीशु को छोड़ दिया। मेरे पास प्रभु के लिए प्रेम नहीं है। मेरे पास पहला प्रेम नहीं है। इसे सही करो। यदि तुम इसे पहली बार सुन रहे हो तो कहो, यीशु हमारा संबंध सही हो, मुझे अपना बच्चा बना दो। उससे मांगो और तुम आशीषित हो जाओगे। अंत में मैं एक बात कहना चाहती हूँ और फिर हम प्रार्थना करेंगे। केवल एक बात। एक और प्रकार के लोग हैं। क्या तुम जानते हो कि वे कौन हैं? मैं बहुत कोशिश करता हूँ प्रार्थना करने की। मैं घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ। मैं घुटनों पर बैठकर बाइबल पढ़ता हूँ, परंतु मैं प्रार्थना नहीं कर पाता। कुछ लोग ऐसे हैं। यदि आप उनसे कारण पूछो, यदि हमारे पास पाप है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु पवित्र परमेश्वर हैं। केवल जब हम अपने पापमय जीवन को सही करेंगे, हम यीशु से बात कर सकते हैं और उनकी आवाज सुन सकते हैं। यदि तुम्हारे पास कोई पाप है और तुम उससे प्रभावित हो तो तुम यीशु से प्रार्थना नहीं कर सकते। यदि तुम्हारे पास अपराध बोध है तो तुम प्रार्थना नहीं कर सकते। पहले यदि तुम अपने पापों को स्वीकार कर प्रार्थना करो तो यीशु तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। फिर हम परमेश्वर के बच्चे बनेंगे। क्षमा का अनुभव करने के बाद हम प्रभु यीशु के बच्चे बनेंगे। हम विश्वास के साथ साहस पूर्वक यीशु से बात कर सकते हैं। हमारा अपराध बोध चला जाएगा और हम प्रार्थना कर पाएंगे। ठीक है? क्या तुमने ये सुना? क्या हम कुछ समय प्रार्थना करें? तुम जानते हो इस साल तुम किस प्रकार की बातों में फंसे रहे, किस प्रकार की बातों में शैतान ने हमें बांध कर रखा, किस प्रकार की युक्ति से शैतान ने हमारे जीवन में काम किया। कृपया जहाँ भी हो वहाँ खड़े हो जाओ। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जहाँ भी हो अपनी आंखें बंद करो। पहले हम एक बात के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप में से कई लोगों का यीशु के साथ संबंध सही नहीं है। आपने ठीक से प्रार्थना नहीं की या बाइबल नहीं पढ़ी। शायद काम के बोझ या परिवार की स्थिति के कारण आपने घर में सहन किए गए दुख के कारण प्रार्थना छोड़ दी। आपने प्रभु के साथ संगति छोड़ दी। आपने यीशु को ढूंढना बंद कर दिया। कहो, यीशु यीशु, अपने आप को समर्पित करो और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो। यीशु कृपया मुझे क्षमा करो। यीशु कृपया मुझे क्षमा करो। यीशु कृपया मुझे नया करो। कृपया हमारे संबंध को सुधारो। उससे क्षमा मांगो। यीशु तुमसे कह रहे हैं, तुमने पहला प्रेम छोड़ दिया है। मुझे वो पहला प्रेम चाहिए जो तुम्हारे पास मेरे लिए था। क्या तुम अपने आप को वैसे ही समर्पित करोगे जैसे शुरुआत में किया था? क्या तुम मुझसे बात करोगे? यीशु तुमसे पूछ रहे हैं। आज अपने आप को समर्पित करो। इस साल अपने आप को समर्पित करो। प्रभु, इस साल से ही मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं तुम्हारा बच्चा बना रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ संगति करूंगा जैसे पहले करता था। मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। मैं ये समय यीशु को समर्पित करता हूँ। ये सुबह हो या चाहे ये शाम को हो, मैं ये समय तुम्हारे लिए समर्पित करता हूँ। मुझे फिर से तुम्हारा बच्चा बना दो। मुझे तुम्हारे साथ संगति सही करने दो। यीशु, मेरी मदद करो। जैसे ही तुम मांगते हो, तुम स्वर्ग से आने वाली शक्ति से खुद को भर रहे हो।
उससे मांगो। यीशु तुम्हें भर रहे हैं, एक सामर्थ्य उतर रही है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम में से प्रत्येक को भर रही है। यही यीशु का चमत्कार है, यही शांति है जो यीशु देते हैं। कहो धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। तुम में से कई नए हो रहे हो, तुम्हारा हृदय नया हो रहा है। प्रिय प्रभु, हम तुम्हारे पास आते हैं उस लहू पर विश्वास करते हुए जो तुमने क्रूस पर बहाया। यीशु, कृपया हर एक को देखो जो यहाँ आए हैं। वे संघर्षों और जीवन की अनेक समस्याओं के साथ आए हैं। वे तुम्हारे प्रति अपना विश्वास खोकर कुछ अन्य झूठे विश्वासों के साथ आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वे सब काम उनसे पूरी तरह हट जाएं। शैतान के वे काम जो उन बातों के द्वारा काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाहर चले जाएं। भय की आत्मा तुम्हें छोड़ रही है, तुम अब अंतर महसूस कर रहे हो। यीशु ने तुम्हें छुड़ा दिया है। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना के समय बहुतों को छुटकारा मिला और उन्होंने प्रभु की गवाही देकर उनकी महिमा की। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं कुछ दिवाली फंड इकट्ठा कर रही थी, लेकिन मुझे 4 साल से उसके बारे में डर था। हमारे परिवार में मेरे पति और मेरे बीच बड़ी समस्या थी। हमें कोई शांति नहीं थी, केवल निराशा थी। अब जब बहन ने हमें आगे बुलाया, मैं भी आई और अपने सारे पाप स्वीकार किए और प्रार्थना की। अब सारा डर, चिंता और निराशा मुझे छोड़ चुका है। जब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, मेरा सारा डर चला गया। मैं इस छुटकारे के लिए यीशु ने एक चमत्कार किया है। देखो, उसके पास 4 साल से भय की आत्मा थी। वो हमेशा तनाव और डर में रहती थी। यीशु ने उसे छुड़ा दिया है। मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही थी। हर महीने जब मैं यहाँ आती, मैं प्रार्थना करती, यीशु मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे भी दूसरों की तरह प्रार्थना करनी है। पिछले महीने की नाके की प्रार्थना से लेकर आज तक मैंने घर पर प्रार्थना नहीं की, लेकिन अब प्रभु ने मुझे पूरी तरह छुड़ा दिया है। उनका लाख लाख धन्यवाद। यीशु ने इन्हें छुड़ा दिया है। मेरा नाम मुरली है और मैं ईरोड से आया हूँ। मुझे पिछले 3 वर्षों से फेफड़ों की समस्या थी। सांस लेने की समस्या सहन न कर पाने के कारण मैं आत्महत्या करना चाहता था। पिछले साल जब मैं यहाँ आया था, प्रार्थना के समय आपने हमें आगे बुलाया और मुझे बिजली के झटके जैसा महसूस हुआ। अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। इनकी बीमारी के कारण इन्हें भय और आत्महत्या का विचार आ रहा था। आज वो चला गया है। ये यीशु का चमत्कार है। पिछले साल मेरी एक बेटी की मृत्यु हो गई। दूसरी बेटी को भी किडनी की समस्या थी और हम बहुत दर्द में थे, जिसकी वजह से हम सो भी नहीं पा रहे थे। आज क्या हुआ? मैं चाहती थी कि मेरी बेटी चंगी हो और घर में शांति हो। जब मैं आगे आई और प्रार्थना की, मुझे लगा कुछ मुझे छोड़ रहा है। अब मैं बहुत स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ। मैं छुटकारा महसूस कर रही हूँ। मुझे हमेशा ये सोचकर डर लगा रहता था कि दूसरी बेटी का क्या होगा। डर? हाँ, अभी भी मुझे डर था। अब ठीक है। अब तुम्हारी बेटी कैसी है? अब मेरी बेटी के बारे में डर चला गया है। आमीन। इन्हें अपनी बेटी के बारे में डर था। प्रार्थना करते समय डर की आत्मा इन्हें छोड़ गई और अब ये खुश हैं। डिप्रेशन के कारण मैं बहुत ही डर में था और पिछले 8 वर्षों से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आज मैं यहाँ बहुत ही तेज बुखार के साथ आया था। मैं बस यहाँ आया और घुटनों पर बैठ गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अब मैं बहुत ताजगी महसूस कर रहा हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु ने एक चमत्कार किया है। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। मुझे पिछले 9 साल से डिप्रेशन था। आज बहन ने जो कुछ भी कहा वो मेरे लिए था। जब से मुझे ये बीमारी हुई, मैं प्रभु से दूर हो गई थी। आज मैंने प्रभु से वाचा की कि मैं उनके साथ समय बिताऊंगी। आमीन। यीशु ने तुम्हें मुझे छुड़ा दिया। आमीन। मेरा नाम विमल शोभा है और मैं विरुद्धनगर से हूँ। अभी प्रार्थना करते समय मेरी गर्भाशय में जो ट्यूमर था वो सिकुड़ने लगा और कुछ भी नहीं रहा। प्रार्थना के समय आपने कहा कि ट्यूमर पिघलेंगे। मैंने महसूस किया कि ट्यूमर ने एक चमत्कार किया है और ट्यूमर को गायब कर दिया है। मैं शिवनयनापुरम तिनकासी से हूँ। मुझे पिछले 1 महीने से सांस लेने की समस्या थी। यहाँ आते समय भी मैं सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे डर था क्योंकि सांस लेना बहुत ही कठिन हो रहा था, लेकिन यहाँ प्रार्थना करने के बाद मैं अच्छी तरह सांस ले पा रहा हूँ। पिछले 3 महीने से मैं बैठी हुई स्थिति से उठ नहीं पा रही थी। मेरी कमर बहुत कमजोर थी और मुझे बहुत दर्द था। मुझे उठने के लिए अपने बच्चों की मदद लेनी पड़ती थी और आज प्रार्थना के समय परमेश्वर की शक्ति ने मुझे छू लिया और पूरी तरह चंगा कर दिया।
मैं गवाही देने आई हूँ कि बैठी हुई स्थिति से उठी हूँ, और वो भी अच्छी तरह जांच के बाद। प्रभु के नाम की महिमा आमीन हो। आमीन। प्रभु ने इनकी हड्डियों का दर्द दूर कर दिया है। अंत में अब हम आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु। आइए सब आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। गर्भ के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनकी संतान को बढ़ा, उनके गर्भ को आशीष दे। प्रभु यीशु तुम्हें देख रहा है, उसकी आंखें तुम पर लगी है, अब उसकी शक्ति तुम्हें छू रही है। प्रभु का हाथ तुम्हारे गर्भ को आशीष दे रहा है। वो आत्माएं जो पति पत्नी की एकता को बिगाड़ती है, वो अभी निकल रही है। प्रभु यीशु के नाम में मैं परिवार के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम गर्भ के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। नासरत के यीशु के नाम में वे आत्माएं जो इस आशीर्वाद में बाधा डालती है दूर हो जाए। प्रभु नौकरी के लिए मार्ग खोलो। बहुतों ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वर्षों से नौकरी की तलाश की है। वे यहाँ आए हैं, भले ही वे निराश हैं। यीशु के नाम में नौकरी का मार्ग खुले, व्यापार के लिए मार्ग खुल जाए। उनके आय को आशीष देकर उनकी गरीबी से छुड़ा दे। प्रभु उन्हें ऋण की समस्या से छुड़ा है। प्रभु उन्हें भरपूर आशीष दे। धन्यवाद प्रिय यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। पिता, हम प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। जो लोग नाके की प्रार्थना में शामिल हुए, उन्होंने अपनी आत्मा, प्राण और शरीर में छुटकारा प्राप्त किया और आत्मविश्वास के साथ घर लौटे। सारी महिमा परमेश्वर को। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.